नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दिव्यदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पाठ 6 कारक। तो हम पढ़ रहे हैं कारक, कक्षा 5 हिंदी व्याकरण कारक पाठ 6। कारक पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें कारक के बारे में जानना अति आवश्यक है। अतः सर्वप्रथम हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक क्या है। उसके बाद हम इसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके प्रकार भी पढ़ेंगे और वाक्यों में इसका उदाहरण भी समझेंगे। ओके, तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ये हमारे 8 प्रकार के कारक हैं। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि कारक क्या होता है। अब आगे देखिए, कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। यानी कि जो हमारे कारक दिए गए, जो हमने पहले बताया कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ये जो कारक हमने अभी बताए, इन कारकों को याद करने के लिए, स्मरण करने अर्थात याद करने के लिए हमने यहाँ पर एक पद की रचना कर ली है, जिससे कि इस पद को लर्न करने से, याद करने से हमें 8 कारक को हम अच्छे से याद रख पाएंगे। तो ये जो पद है वो हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जाना। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जाना। संप्रदान को के लिए अपादान से मान। संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काके की संबंध है अधिकरण दिक में मान। काके की संबंध है अधिकरणादिक में मान। रे हे ओ संबोधन मित्र दरहु यह ध्यान। तो ये हमारा पद है, जिस पद को हम याद कर लें तो हमें 8 के 8 हमारे जो कारक है वो हमें याद रहेंगे। तो आपको यह पद याद रखना है, याद करना है। अब देखिए आगे दिया है विशेष अथवा अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु। अब क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? तो कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग, विभक्ति चिन्ह अर्थात परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। कहाँ? कर्ता से अधिकरण तक। किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि प्राय शब्द से पूर्व हम लगाते हैं। यानी कि संबोधन के अंदर हम ये जो विभक्ति चिन्ह है वो हम सबसे पहले लगाते हैं। अब देखिए कारक के भेद, यानी कि कारक के कौन कौन से प्रकार है। तो पहला कारक है हमारा कर्ता, और कर्ता कारक का जो हमारा चिन्ह है वो ने है और अर्थ इसका होता है काम करने वाला। दूसरा है कर्म, इसका कारक चिन्ह है को और इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक और इसका चिन्ह है से या द्वारा, इसका अर्थ है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। चौथा है संप्रदान और कारक चिन्ह है को के लिए और इसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। पांचवा है अपादान कारक और इसका कारक चिन्ह है से अर्थात अलग होना या पृथक होना। अब अर्थ है इसका जिससे अलगाव हो, यानी कि अलग हो जाना। छठा है संबंध कारक और इसका कारक चिन्ह है का के की ना नी ने रा री रे
और इसका अन्य पदों के साथ संबंध होता है। सातवां है अधिकरण कारक और इसका कारक चिन्ह है में, पे, पर और इसका अर्थ है क्रिया का आधार। और आठवां है हमारा संबोधन कारक और इसका कारक चिन्ह जो है वो हे, अरे, अजी, ये इसका कारक चिन्ह है और अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना। जब यहाँ पर पुकारना या बुलाना हो तो हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, कारक चिन्ह का, संबोधन कारक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो ये हुए हमारे कारकों के भेद या प्रकार। अब हम इनको अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब देखिए पहला है हमारा कर्ता कारक, यानी कि जिस रूप से क्रिया करने के वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक होता है, यानी कि क्रिया को जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह ने होती है और ने चिन्ह का वर्तमान और भविष्य में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है और जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता हो उसे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। ओके, ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है और कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। इस पद को संज्ञा या सर्वनाम भी माना जाता है और हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग में भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक होता है और कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग ज़्यादातर पश्चिमी हिंदी में होता है। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है। जैसे उदाहरण, रावण ने राम को मारा, लड़की स्कूल जाती है। अब देखिए रावण ने राम को मारा, यानी कि रावण क्या है, कर्ता है और रावण को मारा यानी कि राम ने जो है यानी कि यहाँ पर जो कर्ता के साथ संबंध है तो यानी कि कर्ता कारक। अब देखिए दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, यानी कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो को होता है। ये विभक्ति चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है और बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, बगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगती है। जैसे विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगाया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, मोहन ने सांप को मारा। किसको मारा? सांप को मारा। लड़की ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या है हमारा कर्म। इस प्रकार से कर्म कारक यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तीसरा है हमारा करण कारक, यानी संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न किया जाता हो करण कारक होता है। जैसे उदाहरण, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यानी कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यानी कि बाण के द्वारा मारा गया, इसकी सहायता से ले गया, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। अब हमारा चौथा कारक है संप्रदान कारक, यानी संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उस व्यक्ति को करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि अब देखिए उदाहरण देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार हो, गुरु जी को फल दो। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए और गुरु जी को क्या है संप्रदान कारक है। अर्थात को के लिए जहाँ आता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब देखिए पांचवा है आपका अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग पाया जाए वह अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखो, बच्चा छत से गिरा, संगीता घोड़े से गिरी, यहाँ पर अलग हो गई है, पृथक हो गई है, इसलिए जहाँ पृथक होने का भाव हो या अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। छठा है हमारा संबंध कारक, यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु जो संबंध यानी कि रिलेशन जहाँ प्रकट हो रहा है वह संबंध कारक होता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हो, ये राधे श्याम का बेटा है, यानी कि बेटा किसका है? राधे श्याम का। रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। ये कमला की गाय है, गाय किसकी? कमला की। संबंध बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। अब देखिए अगला है आपका अधिकरण कारक, यानी कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं और इनका जो विभक्ति चिन्ह है वो में, पे, पर होता है। उदाहरण से समझ सकते हो, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है, यानी कि फूलों पर और कमरे में यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। अब है आठवां और अंतिम हमारा कारक संबोधन कारक,
यानी जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह जो इसका है एक लाइन और नीचे डॉट होता है। जैसे उदाहरण दिया, अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक है। तो ये हुए हमारे कारक, 8 कारक। तो इस प्रकार से हमारे ये कारक का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में हल करने हैं। धन्यवाद।